Okay, good evening, students. How are you? I hope you all are doing well. So, this time I'm going to discuss about the listening module. So, what type of the structure is given in the listening module? So, all these things I will discuss. So, चलते हैं मॉड्यूल्स की तरफ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 4 मॉड्यूल्स हैं आइल्स में जो कवर किए जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा अपनी लैंग्वेज एलिजिबिलिटी को जो है दिखाने के लिए, शो करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो आगे अगर मैं बात करूँ लिसनिंग मॉड्यूल की, तो लिसनिंग मॉड्यूल में क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग मॉड्यूल में 4 पार्ट्स होते हैं और 4 पार्ट्स में एक्चुअली ये पूरी लिसनिंग को डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 40 क्वेश्चंस। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और अलग अलग टेक्निक्स होती हैं इनको भी सॉल्व करने के लिए। 25 to 30 मिनट्स की ऑडियो टाइम होता है, जिस टाइम पीरियड में जो है वो स्पीकर्स बात करते हैं और आपको वो सारी कन्वर्सेशन को सुनना होता है और सुनने के बाद जो है वो आपने जो भी मिसिंग होता है वो अपनी बुकलेट पर मार्क करना होता है। फिर लास्ट में आपको जब ये ऑडियो जो है वो प्ले होने के बाद 30 या 35 मिनट्स में जो है वो एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलता है जिसमें आप जो है वो फेयर शीट के ऊपर जो है आप अपने आंसर्स ट्रांसफ़र करते हैं। और स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि लिसनिंग में जो आंसर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो सभी कैपिटल लेटर्स में होते हैं। सभी आंसर्स कैपिटल लेटर्स में ही ट्रांसफ़र होने चाहिए। अगर आप आगे बात की जाए कि ये जो मॉड्यूल होता है ये सेम होता है जीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगर हम आगे बात करें 4 पार्ट्स की, तो 4 पार्ट्स की जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें एक कन्वर्सेशन होती है। कन्वर्सेशन जो होती है वो 2 लोगों के बीच में होती है और ये मोस्टली जो फर्स्ट पार्ट होता है 1 to 10 क्वेश्चन, ये जो होता है इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स होता है और ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वन होता है। और इसमें क्या होता है कि 2 इंसान आपस में बातें करते हैं, एक पर्सन जो है वो फॉर्म फिल कर रहा होता है और सेकंड पर्सन जो होता है वो अपने वो पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा होता है, सच एज कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, समथिंग लाइक दैट। अगर पार्ट 2 की बात करें तो स्टूडेंट की, अगर एक और चीज़ मैं बता दूं कि स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पार्ट 1 में 10 आउट ऑफ 10 जो है वो स्टूडेंट को स्कोर करने ही करने हैं। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 2 में जो है वो 11 to 20 क्वेश्चन जो है वो होते हैं और ये एक मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब यही है कि एक वन स्पीकर होता है जो कि किसी टॉपिक के बारे में जो है यहाँ कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है या टॉपिक को ही एलैबोरेट कर रहा होता है। तो ये एक मॉडरेट लेवल होता है लिसनिंग का और इसमें भी अगर स्टूडेंट चाहे तो 10 आउट ऑफ 10 जो है वो ले सकता है। 11 to 20 में से अगर आप 8 भी स्कोर कर लेते हैं तो तब भी आप बेनिफिशियल आपके लिए रहता है। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट को लिसनिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट वन माना जाता है। इस पार्ट में जो है वो कन्वर्सेशन, जो बातचीत होती है वो 2 to 3 to 4 पीपल के बीच में भी हो सकती है। सच एज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक टीचर के साथ 2 या 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की भी आपको ऑडियो हो सकती है और इसमें सबसे ज़्यादा MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और कई बार लॉन्ग MCQ होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट माना गया है और इसमें भी कोशिश की जाए कि इन 10 क्वेश्चंस को आप क्रैक करें अच्छे बैंड स्कोर लेने के लिए। अगर आप थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और जो फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट अगेन एक मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब है कि ओनली वन स्पीकर होता है और वन स्पीकर जो है वो किसी भी एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर जो है वो बात रख रहा होता है, वो बता रहा होता है उसको डिटेल्ड वे में। फॉर एग्जांपल वो डॉल्फिन्स का टॉपिक ले रहा है तो या ओशियन लाइफ का टॉपिक ले रहा है तो डॉल्फिन्स के ऊपर या ओशियन लाइफ, मरीन लाइफ के ऊपर जो है वो पूरी इंट्रोडक्शन दे रहा है।
इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली अगेन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होते हैं, और जिस भी वे में होते हैं तो आपने जो है इसको प्रॉपरली लिसन करना होता है, और ये भी एक मॉडरेट लेवल होता है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए इन टोटल, तो फर्स्ट पार्ट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वन, सेकेंड पार्ट लिटिल बिट मॉडरेट बट यू कैन स्कोर at least 8 out of 10, and fourth part is also moderate one and you can score again 7 to 8 marks out of 10, and third part is the most difficult one also. उसके बाद अगर बैंड स्कोर की बात करें, लिसनिंग बैंड स्कोर की, तो देखिए लिसनिंग बैंड स्कोर किस तरीके से जो है वो डिवीज़न होती है। अगर आपने 10 to 12 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 40 ठीक किए हैं तो आपका एक 4 बैंड स्कोर, 13 to 15 अगर आप ठीक कर पाए हैं तो 4.5। इसी हिसाब से अगर आपको एटलीस्ट 6 बैंड स्कोर जो है स्कोर करना है तो उसके लिए एटलीस्ट आपके 23 आउट ऑफ 40 जो है वो सिक्स बैंड के लिए आप 23 आउट ऑफ 40 जो है वो आपका स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से आगे अगर बढ़ते चले जाते, जितने मैक्सिमम आपके आंसर्स ठीक होंगे उतने ज़्यादा आप बैंड्स को, ठीक है। एंड इसमें यही है कि एट द एंड आई वुड से दैट प्रैक्टिस कैन मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा इन मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अंडरस्टैंड करोगे, जितनी स्ट्रैटेजीज बनाओगे, डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू क्रैक आइल्स।